हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बरोना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आपने देखा था कि हमने आईटी की क्लास शुरू करने से पहले हमने उसके व्यावसायिक क्षेत्र जाने थे कि हमें उस किस किस फील्ड में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो रोज़गार मिलेगा वो किस फील्ड में मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। उसके बाद जो आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो सिलेबस है वो बहुत ही लेंथी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कोशिश ये करेंगे जहाँ पे थ्योरी बेस, जहाँ पे भी हमें समझाना होगा वहाँ पे मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा आपको, और जहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, जहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ समझना है और छोटी छोटी बातों को समझ के लिखना है, तो वहाँ पे मैं सिर्फ आपको पिक्चर के द्वारा समझा दूंगा। और जहाँ पर पूरा डिस्क्राइब करने की बात है कि उसको प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको थ्योरी पे समझा दिया केवल कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी में वायर ऐसे होते हैं, वो ऐसा होता है, कनेक्शन कैसे होते हैं, वो सारा मैं आपको विद प्रैक्टिकल, ठीक है, बोर्ड पे आपको विद पिक्चर के द्वारा 3D पिक्चर के द्वारा समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसके जो थ्योरी बेस के जो चैप्टर है उसको मैं सिर्फ थ्योरी से समझा दूंगा, नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुरक्षा एंड नियम। ठीक है, सुरक्षा नियम। अब सुरक्षा नियम, अब जैसे कि हम ये चीज़ देखते हैं कि किसी भी कार्य करने से पहले हमें सेफ्टी फीचर जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। सेफ्टी फीचर यूँ, हमें छोटे से बड़ा कोई भी कार्य करें, ठीक है, या किसी भी ट्रेड में हम कार्य करें, तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि उसके सुरक्षा नियम क्या है। यानी जैसे कि मान लीजिए हमारे जो घर को बनाने वाले कारीगर होते हैं तो उनमें भी एक कला होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई उसमें एक्सपर्ट बन जाए या स्किल्ड बन जाए। ठीक है, उसकी एक कैटेगरी होती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड। जैसे होता है ना कि एक जो हमारे घर का कार्य करते हैं, जैसे मजदूर आता है तो पहले वो मजदूर होता है, वो मसाला बनाना, वो बनाना, वो सीखता है। उसके बाद वो स्किल्ड बढ़ती है तो फिर वो कारीगर बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि हर चीज़ में स्किल्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, स्किल्ड होने जरूर के साथ साथ हमें उसके जो सेफ्टी फीचर है वो भी जानने होते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं ना, तो उसमें हम सारे सेफ्टी फीचर अगर नहीं अपनाएंगे तो हमें दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, और उन्हीं को समझेंगे हम, सुरक्षा नियम क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है सुरक्षा नियम। अब सुरक्षा नियम में जैसे कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं कि केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। यह ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या मतलब, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी प्लम्बर का काम प्लम्बर करेगा, इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक करेगा। यानी जैसे कि एक प्लम्बर है, उसको हम बोल दें कि भैया हमारे घर की वायरिंग करनी है, तो वो वायरिंग थोड़ी ना कर सकता है। या वायरिंग जो इलेक्ट्रिशियन को बोलेंगे भैया हमारे घर के जो पाइपलाइन है उसको ठीक करना है, तो वो नहीं ठीक कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि केवल योग्यता प्राप्त व्यक्ति को ही विद्युत कार्य करना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेफ्टी पॉइंट, नंगे तारों को स्पर्श ना करें। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है उसमें जो वायर है, आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक, ये सॉरी, जो हमारा वायर है उसके ऊपर पीवीसी चढ़ी है, पॉलीविलियन क्लोराइड की परत चढ़ी होती है, जिससे कि हम उस पर स्पर्श करें तो उसमें हमें झटका नहीं लगता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है कार्यशाला के फर्श को साफ रखें एवं औजारों में उत्तम व्यवस्था रखें। सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारे जो टूल्स है, हम जिससे कार्य कर रहे हैं, उसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरे का मतलब यह नहीं है कि उसको पानी से धो दिया जाए। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि हमारे लोहे के जो उपकरण होते हैं उनको प्रॉपर ग्रेसिंग और ऑयलिंग होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से स्मूथली काम करें। ठीक है, और जो हमारा कार्यशाला यानी जहाँ पर भी हम वर्क कर रहे हैं, फील्ड, ठीक है, उसकी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या है कि कचरा फैला रहेगा या कहीं का वायर कहीं रहेगा तो हमें उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब आगे पॉइंट पढ़ेंगे। परिपथ में केवल उचित क्षमता के फ्यूज का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब परिपथ में केवल उच्च क्षमता के फ्यूज का प्रयोग करें। अब फ्यूज के बारे में भी पूरे एक टॉपिक है कि फ्यूज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या रेटिंग होती है, क्या क्या क्षमता होती है। ठीक है, अब फ्यूज पहले के ज़माने में फ्यूज होते थे, बट अभी हमारे इसमें दायरा बढ़ गया, हम MCB का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम पढ़ेंगे उसी टॉपिक को, वो भी एक तरह का फ्यूज़ ही है। ठीक है, फ्यूज़ होता है क्या, परिपथ को तोड़ता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे विद्युत से जुड़े ऊर्जावान परिपथों पर
कार्य ना करें। अब क्या होता है अब ये टॉपिक का मतलब समझिए कि विद्युत से जुड़े ऊर्जावान परिपथों पर कार्य ना करें, मतलब ये कहने का मतलब है जैसे हाई टेंशन लाइन चल रही है, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप ऐसा नहीं है कि उस लाइन पे आप जो भी फॉल्ट है उसको चढ़ के आपने कार्य करना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं होता। पहले हम उसको बंद करेंगे, फिर उसको ग्राउंड करेंगे, फिर उस पर कार्य करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये लाइव तार जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये हाई टेंशन का लाइव तार जा रहा है, ठीक है, ये फॉल्ट हो गया यहाँ पे, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको सीधा ही ऊर्जावान मतलब समझते हो, यानी जो हाई वोल्टेज होता है, आपने देखा होगा ना बड़े बड़े जो वायर जा रहे हैं, जैसे हमारे खंभों पे जो ST और LT, वो आगे पढ़ेंगे मैं समझूंगा ST LT क्या होता है। हाई टेंशन यानी हाई टेंशन जो लाइनें होती है 11 kV 33 kV, उनको हम क्या है कि सीधा स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है, उनका परिपथ बंद करके हम हमारे जो रबड़ के दास्तान है उसका प्रयोग करते हुए हम उसको फॉल्ट को रेक्टिफाई करेंगे। ये हमारे सुरक्षा नियम में समझा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है, देखिए फिर आगे है कि हमें रबड़ दस्ताना व चटाई का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे वर्कशॉप में कोई इक्विपमेंट है, तो हमें सेफ्टी शूज़ तो पहनने ही पहनने हैं, बट कई बार क्या होता है सेफ्टी शूज़ तो पहने रखे हैं बट हमारे सेफ्टी से गीले हैं, तो फिर भी हमें शॉक लग सकता है, तो इसलिए उस पर नीचे रबड़ की चटाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें शॉक ना लगे, ठीक है। परिपथ के स्विच, आगे बढ़ते हैं, परिपथ के स्विच को बंद करने के पश्चात ही फ्यूज को अलग या प्रतिस्थापित करें। अब इसका मतलब क्या हुआ, परिपथ यानी परिपथ का कहने का मतलब है, ये थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है, परिपथ मतलब सर्किट। सर्किट क्या, जैसे आपका बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका स्विच लगा हुआ है, कहना है मतलब अगर इस बल्ब को आपको चेंज करना है या इसके वायर को जोड़ना है तो आपके पहले इस परिपथ को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इस परिपथ को बंद कर दिया, फिर ही आप इस बल्ब को चेंज करना है, ठीक है, या होल्डर को चेंज करना है तो इसके परिपथ को बंद करें, या फिर अपनी जो मेन MCB होती है उसको बंद करें, फिर उसके वायर को बदले या फिर जो भी होल्डर बदले बल्ब बदले वो कार्य करने, या स्विच भी बदलना है तो अपने मेन परिपथ को बंद करना है, उससे जो रिलेटेड है उसको बंद करके ही कार्य करना है, ठीक है। ये हमारा सुरक्षा नियम है। फिर आगे बढ़ते हैं, लैंपों को टूटने तथा गर्म लैंपों को ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क आने से बचाने के लिए विस्तार तारों का प्रयोग करें। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे लैंप लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें जो वायर है ना हमें छोटे नहीं लेने, यानी विस्तार तारों का प्रयोग करना, यह भी हमारे सुरक्षा नियम में आता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि विस्तार तारों से इसलिए होता है कि जैसे कि पहले के टाइम में जो बल्ब आते थे यानी 100 वाट 200 वाट, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से लिया और यहाँ पे जोड़ दिया तो ये वो गर्म हो जाएगा वायर, ठीक है, तो हमें लंबे वायर को यूज़ देना है। आगे बढ़ते हैं, स्विच पैनल नियंत्रण गियर्स। अब ये क्या बोल रहा है, स्विच पैनल्स नियंत्रण गियर्स आदि पर कार्य करने या उन्हें बंद करने के समय पर रबड़ की चटाई खड़े रहे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हमारे स्विच गियर होते हैं, जो कि हमारे जैसे आप बिजली घरों में देखोगे कि जो बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं तो उनको ऑपरेट जब किया जाता है तो बहुत ही हैवी वोल्टेज के होते हैं, ठीक है, तो उनके जो नीचे जहाँ पे हम खड़े रहते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, तो उस पर वो रबड़ की चटाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें शॉक ना लगे, ठीक है। सीढ़ी के समय जैसे कि हम किसी भी खंबे पे या किसी भी पोल पे कार्य करता है तो सीढ़ी जो हमारी सीढ़ी लगी, ऐसे नहीं हमने अकेले सीढ़ी लगा दी उस पर चढ़ गए, पता चला वो सीढ़ी खिसक गई तो भी दुर्घटना हो सकती है, या उसे हमें कई बार वाइब्रेट होता है या हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए प्रॉपर व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, सहायक होना चाहिए, तो भी हमारा एक सुरक्षा नियम है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ, 3 पिन 5 पिन सॉकेट प्लग उत्तम दशा में होने पर ही उपयोग करें। अब कहने का क्या मतलब है उत्तम दशा का प्रयोग होने से, कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा 3 पिन सॉकेट नहीं देखा आपने, जो हमारे घर में सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, 3 पिन 5 पिन आपने देखा होगा ना। एक 3 पिन सॉकेट होता है जिसमें एक ऊपर का अर्थिंग होता है और नीचे न्यूट्रल फेस होता है, ये ऊपर का अर्थिंग और ये वाला जुड़ा होता है।
तो जो ये 3 पिन सॉकेट है उसका कहने का मतलब इतना ही है सुरक्षा नियम में कि जो 3 पिन सॉकेट है वो उत्तम क्वालिटी के होने चाहिए, उत्तम क्वालिटी के यानी ISI मार्क होने चाहिए। ठीक है, ISI मार्क क्या होता है वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो हमारे स्टैंडर्ड यानी एक होता है ना कि भाई स्टैंडर्ड रेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो लोकल होते हैं हम लोकल का यूज़ कर रहे हैं, तो लोकल यूज़ नहीं करना, हमें अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना ताकि हमारे जो भी इससे जुड़े इक्विपमेंट होते हैं ना वो जले नहीं। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखते हैं उच्च स्थानों पर खंभों पर कार्य करते हुए हमें सुरक्षा पेटी का उपयोग करना चाहिए। अब ये क्या हो गया, उच्च स्थानों पर, उच्च स्थान यानी जैसे हम किसी टावर पे कार्य कर रहे हैं, किसी हमारे पोल पे कार्य कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा पेटी का मतलब हमारे पास हेलमेट होना चाहिए, हाथ में दस्ताने होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी शूज़ होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी शूज़ क्या होता है कि जैसे हमारा नॉर्मली जो हम शूज़ पहनते हैं वो इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी शूज़ में नहीं आते हैं, उसका एक प्रॉपरली इलेक्ट्रीशियन सेफ्टी जो इलेक्ट्रिक का कार्य करते हैं हम, जब भी हम इलेक्ट्रिक कार्य करते हैं तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी शूज़ होते हैं, तो उससे क्या है कि हैवी शॉक नहीं लगता हमें, शॉक लगने की संभावना खत्म हो जाती है, जो उसका सोल होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें टूल का सुरक्षा पेटी का मतलब यही है कि हमारे जो उसमें जो हेलमेट है, जो रबड़ के दस्ताने हैं, लंबा स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें पूरा सुरक्षा टूल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे इसी सुरक्षा नियम में, इसी सुरक्षा नियम में आगे देखेंगे कि हम हाँ आप देखिए, अब जैसे कि ये एक आगे हम पढ़ रहे हैं, घूमने वाले मशीनों के चल भाग पर कभी भी हाथों को ना रखें। मतलब आपने देखा होगा कि जो घूमने वाला भाग है, जैसे मशीन होती है ना, या फैन है या मशीन है, तो उसके घूमने वाला कार्य करें ना तो उस पर ऐसा हाथ रख के कार्य नहीं करना घूमने वाली चीज़ों पर, तो हमें दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमें। फिर सबसे बड़ी चीज़ का क्या ध्यान रखना है, ढीली कमीज़ या कपड़े हमें नहीं पहनने। इलेक्ट्रीशियन जो भी कार्य करता है ना उसको हमेशा झूलते हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। झूलते हुए कपड़े पहनेंगे तो जैसे भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें अगर छोटी सी भी आर्क या चिंगारी लगी तो हमारे कपड़े को जला सकता है, तो हमें टाइट या ज़्यादा कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के ये सुरक्षा सेफ्टी नियम होता है। दूसरा, जो जैसे जनरेटर है या जो भी घूमने वाला भाग है, तो जब वो ऑपरेटिंग है तो उस पर गियर पे कभी काम नहीं करें। गियर का मतलब होता है जैसे कि गाड़ी में गियर होता है ना, तो उसी तरह जनरेटर में भी उसके जो चलने वाले पार्ट्स होते हैं, गियर्स होते हैं, उन पर जब वो रनिंग स्थिति में उस पर कभी कार्य ना करें। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, जिन परिपथों में स्विचों को ऑफ किया जाता है उनके फ्यूज कैरियर को अलग कर दे। क्या होता है, जैसे कि पहले अभी तो MCB है, जैसे कि MCB है, ठीक है, ये MCB है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी सॉकेट में जैसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसके वायरिंग को ठीक कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि उसको प्रॉपर्ली बंद कर दें और बंद करके सुनिश्चित करें कि भाई जो भी हमारे जो सहायक है उसको ये प्रॉपर्ली समझा दें कि आप इधर ही खड़े रहिए कि इस स्विच को या जो MCB है उसको बंद रखना है, क्योंकि मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकेला व्यक्ति जब कार्य कर रहा होता है, पीछे से किसी ने आके चालू कर दी तो आपको दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो आपके जो परिपथ हैं उसको संरक्षण रखें। संरक्षण मतलब बंद तो आपने कर दिया, आपने ठीक है बंद कर दिया सर, हमने तो काम करना शुरू कर दिया, पर पता चला पीछे से कोई आया और ऑन कर दिया तो फिर दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा ये सब जो पढ़ रहे हैं वो सेफ्टी फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट पढ़ते हैं हम। हाँ, एक चीज़ और, जैसे इसमें बता रखा है भाई इसमें पट्टी का लगा दे। जैसे मान लीजिए हमारी मजबूरी होगी कि हमारा जो सहायक नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस पर एक पट्टी का लगानी है कि भाई कार्य चालू है, या जो भी आप मैसेज लिख सकें, कार्य चालू है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो बंद करने वाला आएगा ना, जो जैसे मान लीजिए उसको जो दूसरा व्यक्ति है उसको लगेगा बंद है, तो वो चालू करने से पहले इस पट्टी को पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे व्यक्ति कार्य कर रहा है तो मुझे इसे चालू नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो ये पट्टी का लगा दें। जब ये स्थिति कब आती है, जब सिंगल व्यक्ति यहाँ पे कार्य करता है। जैसे कई बार होता है कि सहायक कार्य कर रहा है, यानी पीछे हमने CB तो बंद कर दी बट हमारा सहायक हमारी CD पकड़ के खड़ा है, हम एक हेल्पर और एक जो स्किल्ड व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो
उसमें जब हमारे उसमें जो मेन सीबी होती है उसमें कार्य करने के लिए, मतलब उसका संरक्षण रखने के लिए अगर वो व्यक्ति नहीं है तो हम एक तरह की पट्टिका लगा सकते हैं कि भाई इस परिपथ में कार्य चल रहा है तो इसको आपको चालू नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे विद्युत उपकरणों के कनेक्शन कैसे होने चाहिए, ढीले और गर्म होने से संकट उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कई बार आप नहीं देखते हैं घरों में कि सर स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग का क्या मतलब होता है कि सर स्विच में स्पार्किंग हो रही है, सॉकेट में स्पार्किंग हो रही है। वो स्पार्किंग क्यों होती है? वो स्पार्किंग इसीलिए होती है कि जब आपके जो कनेक्शन होता है ना, जो ये वायर है जैसे कि, ठीक है, ये हमारा स्विच है। जब इस स्विच में अगर आपको जैसे ये कसा होता है, मतलब आपने स्विच को मैंने पिछली बार बताया था कि एक ऊपर पॉइंट होता है एक नीचे होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जब भी हम वायर उसको इंसर्ट करते हैं तो उसको उसके ऊपर एक उसकी चाकी होती है, उसको स्क्रू होता है, उसको कसना पड़ता है। उसको अगर ढीला छोड़ दिया, जब भी हम ऑपरेट करेंगे तो उसका थोड़ा स्पार्क करेगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्पार्क करेगा। तो सुरक्षा सेफ्टी में भी है कि जो भी हम उपकरण लगा रहे हैं या जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपकरण जो भी इंस्टॉल करते हैं उसमें हमें प्रॉपर कनेक्शन करनी चाहिए, यानी उसको कनेक्शनों को टाइट करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेफ्टी सुरक्षा नियम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया हमारा सेफ्टी सुरक्षा नियम। और आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम मैं थोड़ा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ कि स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये थ्योरी है, हमारा जो कोर्स है बहुत लेंथी है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर रुक गए कि भाई सर ये क्या होता है, जैसे भी थ्योरी थी वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड थी, अपने को समझ आता सुरक्षा नियम क्या होता है। सुरक्षा नियम में बस ये सावधानी रखनी होती है कि भी हम जो इलेक्ट्रिक कार्य कर रहे हैं उसमें क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो अभी मैं इसीलिए आपको सिर्फ डिस्प्ले से आगे चला रहा हूँ, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें अभी सिर्फ समझ आना इन चीज़ों को, जहाँ प्रैक्टिकल की बात आएगी उसको विद प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है हमारे सुरक्षा नियम। हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, ठीक है। तो मिलते हैं।